धड़कनें सुनती थी दीवारों में छुपकर, धड़कनें सुनती थी दीवारों में छुपकर, काश कोई ले जाता उसे वापस सहर कर। ना माँ पास थी ना बहनों की बाहें, ना माँ पास थी ना बहनों की बाहें, एक बच्ची थी ख्वाबों में लिपटी सदाएं। कभी मेहनत के इवज रोटियां नहीं मिलती गाइस, कभी भी मेहनत के इवज रोटियां नहीं मिलती, और कभी इज्जत के बदले खामोशी की कीमत देनी पड़ती है। मगर खामोशी में भी एक बगावत छुपी होती है। जब वो लड़की घर वापस आई तो माँ से लिपट के सिर्फ एक बात कही। नूर ने अपनी माँ को 2 माह बाद आखिर वो दिन आ गए जब अपने घर गई, तो उसने अपनी माँ को लिपट कर एक बात कहा। क्या कहा कि अम्मी, मैंने आपको इतना याद किया कि एक बार तो मरने की भी कोशिश की। माँ के आंसू बहने लगे, लेकिन किस्मत को शायद अभी और कुछ दिखाना था। अभी घर में सुकून मिला ही था कि फिर वही आंटी आ गई जो बच्चों को रखवाने जाती थी। कहने लगी छुट्टियां हो गई हैं, बच्ची को गांव ले जाओ, और फिर बच्ची फिर चुपचाप कुर्बानी बन गई। किस तरह से वो आंटी आई, वो कहने लगी 3 माह की छुट्टियां हो गई हुई हैं, क्योंकि उस आंटी को पर बच्ची का रखवाने का 5000 चार्जेस मिलता था। तो उसने कहा कि आप जो है ना 3 माह के लिए फिर कहीं पर रखवा दो, तुम्हारे जो है ना घर के हालात जो है ना बिल्कुल सेट हो जाएंगे, तो फिर 3 माह बाद जैसे बच्चों को स्कूल लगेंगे वापस ले आना। गांव के एक चौधरी के घर भेजी गई। आसाइशें तो बहुत ज़्यादा थी। टीवी लॉन्च में स्विमिंग पूल था, शेफ और ड्राइवर भी थे उस घर में। बस एक बच्ची थी जो माँ से दूर थी। बस काम इतना था कि एक बच्ची का, उस नूर ने एक छोटी सी बच्ची का ख्याल रखना था, क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा वीआईपी था, डीएचए में घर था बल्कि, ठीक है। तो बस काम इतना था कि एक बच्ची का ख्याल रखना था। लेकिन वो पहली रात, वो 2 बजे की खामोशी, वो अजनबी घर, वो बंद कमरा, वो